बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे आपने हुर्मुज़ मुश्तरका इंतज़ाम की तजवीज़ और अमरीकी तजावीज़ को किसने मुस्तरद किया, और इसके अलावा बड़ा अमरीकी एतराफ़ भी है और तेल की कीमतें मज़ीद आलमी मार्केट में कम हो गई। ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि आबना हुर्मुज़ जो है उसका मुश्तरका इंतज़ाम की तजावीज़ जो है वो सामने आ रही हैं। अमान ने ईरान समेत खलीजी ममालिक को नया मनसूबा पेश कर दिया है। मस्कत ओमान ने आबना हुर्मुज़ के मुश्तरका इंतज़ाम के लिए एक नया इलाकाई मनसूबा पेश किया है, जिसके तहत इस अहम बहरी गुज़रगाह की निगरानी सिर्फ ईरान की बजाय खित्ते के मुतल्लिक़ा ममालिक मुश्तरका तौर पर करेंगे। और बरतानवी खबरसार अदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक खलीजी ममालिक के ज़रिए ने बताया कि ईमान ने तजवीज़ के तहत ईरान आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल यकतरफ़ा निगरानी की बजाय दीगर इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर इस अहम बहरी रास्ते के इंतज़ाम में शरीक होगा। आबना हुर्मुज़ सिक्योरिटी पर जो ईरान और सऊदी अरब और ओमान के अहम राब्ते भी हुए हैं। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इससे पहले जंग से पहले ये मामला सारे खुले थे। ईरान के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है कि आबना हुर्मुज़ को बंद करने का, वरना तो ये जिस तरह वहशियाना बमबारी कर रहे हैं या हमले करने शुरू करते हैं, जब चाहते हैं MOU तोड़ देते हैं, जब करते हैं ट्रंप का जब जो दिल करता है वो कर रहे हैं। तो ईरान की तो एक ही लेवरेज है, तो मेरा नहीं ख्याल है ईरान इस चीज़ पर मानेगा। ईरान अपने कंट्रोल में मामला ज़रूर रखेगा। तो दूसरा ये है कि आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पर ईरान, सऊदी अरब और ओमान के दरमियान राब्ते भी हुए हैं, और इसकी तस्दीक ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई इस्तेहकाम गुफ्तगू में जो है इलाकाई इस्तेहकाम, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सफारती ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू के दौरान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। तो ये देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में इस पर सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि ये बड़ा इंतहाई अहम है। और दूसरी जानिब यूक्रेन जो है वो ऐसे लग रहा है कि कूदने की कोशिश कर रहा है जंग में। हालांकि रूस ने इतनी फेंटी लगाई है इसको यूक्रेन को, लेकिन ज़ेलेंस्की चूँकि मस्खरा है तो मस्खरा जो है वो तो कोशिश करेगा। अदाकार है ना बेसिकली ये, तो अदाकारी से बाज नहीं आ रहा। ये इतनी फेंटी खाने के बावजूद भी ये अब ईरान के भी वो साथ जो है वो सिर पिसा रहा है। उनके ऑयल टैंकरों पर जो इन्होंने अटैक भी किया यूक्रेन ने, तो ये कोशिश हो रही है कि यूरोप को भी इस जंग में खींच के लाया जाए, क्योंकि यूक्रेन आएगा तो ईरान ज़ाहिर उस पर अटैक करेगा, तो कोई यूरोप के भी किसी एक आध जहाज़ पर लग गया तो ये मामला ऐसा हो जाएगा। तो ये सूरत हाल यही कोशिश की जा रही है कि जितने ममालिक हों तो ये पीछे बैठकर जो है वो इजराइल और अमेरिका तमाशा देखें। तो सूरत हाल यही कर रही है। तो लेकिन एक और ख़बर आई है कि साल्सों के ज़रिए जो अमरीकी तजावीज़ मिली थी, ईरान ने कहा है कि वो मुस्तरद कर दी थी। ईरान ने इंकशाफ किया है कि साल्सों की मौजूदगी में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेश की गई अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद अमरीकी वफ़द बातचीत अधूरी छोड़कर वापस चला गया था। अगर अमरीका सख्त और दूसरी जानिब ट्रंप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करता तो कोई बातचीत नहीं हो रही होती। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की नेवी, एयरफोर्स लीडरशिप और एंटी एयरक्राफ्ट असले को तबाह कर दिया है। तो ये तो ट्रंप दावा जो है पिछले 4 महीने से कर रहे हैं, तो अभी तक तो सारा कुछ तबाह कर दिया। तो फिर ईरान ने कैसे डंडा दिया हुआ है? ईरान से आप एक जहाज़ नहीं निकाल सकते आबना हुर्मुज़ से। तो ये वो सारी भड़कें और अपनी जो है ना वो साख और धाक बिठाने के लिए ऐसे बयानबाजी की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है ईरान को नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान ने इनको 1 इंच भी आबना हुर्मुज़ से निकलने नहीं दिया, बल्कि इनकी ऐसी चलाकी ने बाबुल मंदब बंद करवा बैठे हैं ये। तो ये सूरत हाल है। अगर इसीलिए तो अब इन्होंने हमले रोके हैं, ये ऐसा मामला नहीं है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं, अमरीकी काम ने ये इतराफ़ भी किया है कि फ़ौजी हमलों की बजाय पाबंदियाँ ईरान को झुका सकती हैं। तो ये इन्होंने ये मान लिया है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदी और माली दबाव मुमकिना तौर पर फ़ौजी हमलों से ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक
वाशिंगटन का ख्याल है कि माशी दबाव तेहरान को मुज़ाकरात पर वादा करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। जो ताकत वाला मामला है, ये तो ईरान ने साबित किया है कि वो डटकर मुकाबला करेगा। तो अब माशी दबाव के हवाले से अब ये भी खबर एक चल रही है कि अमेरिका ने कहा है कि जो नुकसान हुआ है आपने हॉर्मुज़ में जिन टैंकरों का, वो मुंजमद ईरानी सांसों से पूरा किया जाएगा। देखते हैं ये बदमाशी भी ईरान चलने देता है या नहीं चलने देता। बॉल जो है इस टाइम ईरान के कोर्ट में है। ये नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया जो है इस मामले को ऐसे लेकर चले, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस और बढ़ती कीमतें जो हैं उसने बेड़ा गर्क कर दिया। और जब आप देखें हमले रुके हैं तो अब मज़ीद नीचे आना शुरू हो गई हैं कीमतें। आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतें मज़ीद कम हो गई हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड की कीमत में 11.3% कमी वाक़या हुई, जिसके बाद $85.87 फ़ी बैरल पर यह बंद हुआ। जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल तकरीबन 7% सस्ता होकर 62.61 फ़ी बैरल पर की सतह पर आ गया है। तो ये दुनिया के लिए बेहतर है अगर ये जंग रुकती है, पूरी दुनिया में कीमतें कंट्रोल रहेंगी, वरना जो सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक है। उसमें जो है वो कीमतें तेल की और गैस की जो हैं वो फिर पकड़ में नहीं आएंगी और पूरी दुनिया एक माशी बुरहान की तरफ चली जाएगी। और अब अगर इस तरह के मामला चलते रहे ऐसे, तो फिर बहुत बड़ा बुरहान जो है वो आगे खड़ा है। उसके अलावा कोई हल नहीं है कि ये जंग रोकी जाए। देखते हैं कि आलमी ताकतें इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती हैं। इसमें यूरोप का बड़ा अहम किरदार होगा, बरतानिया का बड़ा अहम किरदार होगा, रूस और चीन का बड़ा अहम किरदार आपको आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।